Hello बच्चों, let's read the question. The question says, explain why electric power transmitted at high voltages and low currents to distant places. Okay? तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि होता क्या है कि आपको एक्सप्लेन करना है. क्या एक्सप्लेन करना है आपको कि इलेक्ट्रिक पावर जो हम ट्रांसमिट करते हैं राइट फॉर डिस्टेंट प्लेसेस मींस फॉर लॉन्ग प्लेसेस के लिए अगर आपको भेजना है इलेक्ट्रिक पावर तो वो कैसा होता है हाई वोल्टेज एंड लो करंट पे हम भेजते हैं राइट. तो आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई कि ऐसा क्यों है राइट. तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट जो है हम उसको यूज करने वाले हैं. तो देखिए बेसिकली होता क्या है अगर हम इसमें देखें कि हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिट करते हैं तो उसको हम हाई वोल्टेज रखते हैं राइट एंड लो करंट पे भेजते हैं. बेसिकली क्यों? टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी. टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी. टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी राइट. कि हमारी जो एनर्जी है वो कम से कम लॉस हो राइट. इसीलिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करते हैं एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट राइट. एंड ये जो लॉस हो रहा है बेसिकली लॉस हो रहा है एनर्जी का. ये किस कारण से हो रहा है बेसिकली? इट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ हीट. इट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ हीट राइट. इन द फॉर्म ऑफ हीट. अभी कैसे हो रहा है क्या हो रहा है अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एंड इसको डिटेल में समझते हैं. तो देखिए होता क्या है अगर मैं आपसे जर्नली बात करूं कि जब हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करते हैं राइट तो आपको पता है कि जो पावर हमारी ट्रांसमिट होती है आप बोल लो कि इलेक्ट्रिक पावर हमारी जो ट्रांसमिट होती है इलेक्ट्रिक पावर तो वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है? हमारे वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है. एंड ये जो वायर्स होती हैं इसमें क्या होता है आपको पता है जितनी भी वायर्स है उनका क्या होता है उनमें होता है रेजिस्टेंस. ओके अब ये बताओ हर वायर में क्या है रेजिस्टेंस है. ओके रेजिस्टेंस है तो क्या होगा अब आपने पढ़ा होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम सबने पढ़ा हुआ है. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ओके अब देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का अगर हम फॉर्मूला देखें यहाँ पे तो क्या होता है. देखो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जिसमें ये जो H है ये क्या हो गई आपकी ये हो गई आपकी हीट प्रोड्यूस्ड. व्हाट इज दिस? दिस इज योर हीट प्रोड्यूस्ड. ओके अगर हम I की बात करें यहाँ पे I की बात करें तो I क्या होता है यहाँ पे I होता है करंट. R की बात करें तो R क्या होता है R होता है हमारा रेजिस्टेंस. एंड अगर हम यहाँ पे बात करें T की तो T क्या होता है यहाँ पे T होता है हमारा टाइम. ओके तो आप देखोगे क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो उसके लिए हमें वायर्स चाहिए एंड वायर्स हर वायर में क्या होता है रेजिस्टेंस होता है. अब हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से क्या पढ़ा कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जहाँ पे H हीट प्रोड्यूस है I इज करंट R इज रेजिस्टेंस एंड T इज टाइम. अब देखो इसमें क्या है कि हम करते क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं राइट एंड अगर हम उसको क्या कर रहे हैं अगर हम उसको हाई वोल्टेज दे रहे हैं राइट तो हाई वोल्टेज देने से क्या होता है अगर हम हाई वोल्टेज पे उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं तो इससे जो करंट है वो क्या हो जाता है करंट बिकम्स लो. ओके तो जो करंट होता है वो क्या हो जाता है करंट बिकम्स लो. तो जो करंट है वो हो जाता है आपका लो. अब देखो अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू कम हो गई तो हमारी जो यहाँ पे यू कैन से करंट अगर कम हो गया तो आप ये बोल सकते हो कि हमारा जो हीट प्रोड्यूस है वो क्या हो जाएगा हमारा जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा. अगर हीट प्रोड्यूस हमारा कम हो गया तो आप बोलोगे कि लॉस ऑफ एनर्जी जो है क्या लॉस ऑफ एनर्जी जो है किसके कारण लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट.
loss of energy in the form of heat. Loss of energy in the form of heat, वो भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, राइट? तो बेसिकली अगर लॉस ऑफ एनर्जी आपका कम हो गया तो आप बोल सकते हो कि आप सेम पावर को, सेम इलेक्ट्रिक पावर को आप ज्यादा डिस्टेंस तक क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो, राइट? तो बेसिकली ये था आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर, राइट? सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. All the very best and thank you.